जिसकी माँ इंदिरा गांधी की सखी हो, जिसके पिताजी कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हो, महमूद अली जैसे कॉमेडियन जिनका पड़ोसी हो, जिनके घर में अमृता सिंह की माँ रुखसाना सुल्ताना का आना जाना रहता हो, मशहूर अभिनेत्री सुषमा सेठ की बेटी दिव्या सेठ जिसकी बचपन की सहेली रही हो, दिलीप कुमार के पूरे खानदान के साथ जिनका पारिवारिक रिश्ता रहा हो, जिनके घर में एनएसडी पर चर्चा होती हो, घर में ऐसा व्यक्ति भी हो जिसने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, दिल्ली के किसी शॉप पर शुभारंभ करने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर आते हो। क्या ऐसा इंसान गरीब, बेसहारा, आउटसाइडर, स्ट्रगलर हो सकता है? क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि हम शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं? हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनका मानना है कि शाहरुख खान ने खुद के दम पर शोहरत कमाई है और इंडस्ट्री में उन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर तय किया हुआ है। लेकिन आज आपकी गलतफहमी टूटने वाली है। लेकिन ये बताना भी लाजमी है कि शाहरुख खान इस दौर के महान अभिनेता हैं। शाहरुख खान हमारे फिल्म जगत के आखिरी सुपरस्टार हैं और इस बात को हम भी समझते हैं। उनके बाद किसी को भी सुपरस्टार नहीं कहा गया और आगे भी नहीं कहा जाएगा। लेकिन आज भी शाहरुख खान को चाहने वालों ने कुछ गलतफहमियां पाली हुई हैं, जिस पर से आज पर्दा उठने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार शाहरुख खान ने कहा था कि जब वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो मन में उस स्क्रिप्ट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोचते भी अंग्रेजी में हैं। ये सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि शाहरुख खान बहुत अधिक पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उनके ननिहाल के लोग भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे। उनकी मां लतीफ फातिमा खान कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता के अलावा हैदराबाद शहर की जानी मानी समाज सेविका रही हैं। तस्वीरों में आप जिस महिला को श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ देख रहे हैं, वही है शाहरुख खान की मां। विदेश से पढ़कर आने के बाद लतीफ ने कांग्रेस पार्टी के लिए मजिस्ट्रेशन का काम किया था। हैदराबाद के तोली चौकी इलाके में उनके घर के बगल में ही महमूद अली का घर भी था। लतीफ के पिताजी पेशे से इंजीनियर थे। अंग्रेजों के दौर में उनके नाना की पोस्टिंग मंगलौर शहर में थी। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि हैदराबाद के किसी ब्रिज पर आज भी लतीफ के पिताजी का नाम लिखा हुआ है। अब दोबारा लतीफ की तरफ मुड़ते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस पार्टी और संजय गांधी की गहरी दोस्त रहीं रुखसाना सुल्तान और शाहरुख खान की मां लतीफ जिगरी दोस्त थीं। पॉलिटिक्स में गहरा ज्ञान वाले लोगों को शाहरुख खान के बारे में पता ही होगा, लेकिन फिल्मों की जानकारी रखने वाले लोगों को आज भी नहीं पता कि मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह रुखसाना की ही बेटी हैं। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान से 8 साल बड़ी अमृता सिंह बचपन के दिनों में शाहरुख खान की बेबी सिटिंग का काम करती थी। यहाँ तक शाहरुख खान की बड़ी बहन शहनाज भी अमृता सिंह की घनिष्ठ दोस्त हैं। एक दौर था जब हम भी शाहरुख खान को आउटसाइडर ही समझते थे, लेकिन कुछ साल पहले हमने ये तस्वीर देखी। इस तस्वीर में शाहरुख खान और सलमान खान के भाई अरबाज खान फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में दीपक तिजोरी और महान क्रिकेटर कपिल देव भी दिख रहे हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में सवाल उठा कि कपिल देव जैसे महान हस्ती दिल्ली के एक मामूली लौंडे के साथ कैसे दिख सकते हैं। उस वक्त तो हमने इस तस्वीर के बारे में ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन आज पता चल रहा है कि शाहरुख खान कभी आम इंसान था ही नहीं। अगर ये बात आपको भी समझ आ गई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब शाहरुख खान के पिताजी ताज मोहम्मद खान पर बात करते हैं। उनके बारे में बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ताज मोहम्मद खान के आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत है कि शाहरुख खान पाकिस्तानी हैं। फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारों के रिश्तेदार आज भी पाकिस्तान में रहते हैं। मीना कुमारी, सुरैया, मधुबाला और खुद महमूद अली के करीबी रिश्तेदार पाकिस्तानी थे। खैर, ताज मोहम्मद खान पर विस्तार से बात करते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी जिसमें दावा किया गया है कि शाहरुख खान के नाना शहनवाज खान सुभाष चंद्र बोस के सहकर्मी थे, लेकिन ये बात आधी सच है। दरअसल शहनवाज और शाहरुख खान की मां के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उनका रिश्ता तो शाहरुख खान के पिताजी से था। शहनवाज ताज मोहम्मद के कजिन भाई थे। इन्हीं शहनवाज के आधे बच्चे पाकिस्तान बस गए तो आधे बच्चे हिंदुस्तान में रह गए।
विकिपीडिया के अनुसार शहनवाज ने शाहरुख खान की मां को गोद लिया हुआ था, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। शहनवाज ने कांग्रेस पार्टी और उसके बाद आजाद हिंद सेना में भी सहयोग दिया हुआ था। आजादी के बाद उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उन्हें खास कामयाबी नहीं मिली। जिस वक्त ताज मोहम्मद खान की दोस्ती लतीफ से हुई, उस वक्त लतीफ मशहूर क्रिकेटर अब्बास अली बैग की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन एक हादसे के कारण लतीफ और ताज मोहम्मद का रिश्ता जुड़ गया। दरअसल लतीफ अपने भाई के साथ कार चला रही थी और बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त ताज मोहम्मद ने लतीफ को बचाया और इस घटना के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों ने शादी भी कर ली। ताज मोहम्मद के जीवन में बुरा दौर तब से शुरू हुआ जब उनके भाइयों ने उन्हें पाकिस्तान की जायदाद देने से मना कर दिया। उसके बाद ताज मोहम्मद किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हुए। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि शाहरुख खान के पिताजी एनएसडी से जुड़े हुए थे। वे भी अभिनेता बनना चाहते थे। दिलीप कुमार की मदद लेकर उन्होंने के आसिफ को ऑडिशन भी दिया हुआ था, लेकिन आसिफ साहब ने उन्हें ये कहकर जलील कर दिया कि एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, एक काम करो, एक बच्चा पैदा करो और उसे एक्टर बनाओ। किस्मत का खेल भी देखिए, ताज मोहम्मद का लड़का फिल्म जगत का किंग बन गया। ताज मोहम्मद खान 1981 में इस दुनिया से चल बसे। बेशक वे एक दुखी इंसान थे, उनका करियर पूरी तरह से असफल रहा। इसलिए तो उन्होंने शाहरुख खान और बेटी शहनाज को उनकी नानी के यहाँ छोड़ा था। पिता का इंतकाल हुआ तब शाहरुख खान 15 साल के थे। उसके 10 साल बाद माँ भी चल बसी। ये कह सकते हैं कि लतीफ और ताज ने बेटे का स्टारडम देखा ही नहीं। लेकिन बड़ी बहन शहनाज आज भी शाहरुख खान के साथ मन्नत में रहती हैं। रईसी के मामले में शहनाज भी कुछ कम नहीं है। लंदन में उनका एक होटल भी है। अब आपको यकीन आ गया होगा कि शाहरुख खान बिल्कुल भी आउटसाइडर नहीं थे और ना ही वे गरीब थे। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता दूं कि ताज मोहम्मद का आखिरी समय बहुत ही बुरे हालात में गुजरा। वे हमेशा खुद को नालायक समझते रहे, इसलिए उन्होंने दिल्ली की सारी संपत्ति छोड़ दी, बीवी बच्चों को उनकी नानी के घर छोड़ दिया और अकेले रहने लगे।